जल्दी ही सभी माता बहनों को आशीर्वाद दें। आपको जैसा कि जानकारी में बताया होगा कि धाम पर आते ही सर्वप्रथम पर्चा बनाना होता है। पर्चे में ही आपको सारी समस्याएं नोट करानी होती है और उसी के अनुसार आपका आहार तय होगा। आहार पर्चे में पहले ही स्टाफ द्वारा लिख दिया जाता है, बस उसको कंफर्म करने के लिए और आशीर्वाद के हिसाब से आपको महाराज श्री को दिखाना है। और जैसे ही आपने पर्चा दिखाया, तुरंत आप एक परिक्रमा करें। आपको कुछ भी दान करना है तो उधर दान पात्र रखा हुआ है, उसमें आप दान कर सकते हैं। प्रसाद सामग्री नीचे दान पात्र के पास ही देनी है। तो आप महाराज श्री को केवल पर्चा दिखाएं और पर्चे में आपकी पीरियड की साइकिल सही आनी चाहिए। आज हमारे बीच बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट हैं। बारिश भी बड़ी तेज बरस रही है, तो हम उन बहनों से रूबरू कराते हैं जिनका लालदा की सरकार का आशीर्वाद हुआ है। माया श्यामलाल भीलवाड़ा राजस्थान से बड़ा रिजल्ट है। दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी और आईवीएफ के लिए आपको सलाह दे दी थी। संयोग से वीडियो गया। 6 जून को दरबार में आई, 1 महीने का आहार लेके गई और पहली बार जीवन में 17 साल बाद पॉजिटिव है। ये है इस दरबार का पावर, ये है आशीर्वाद लालदा की सरकार का। एक पानी वाला आहार लेके गई सिंपल, और प्रभु की आरती वंदना करी और 17 साल बाद पहली बार पॉजिटिव आ गया। बहुत बड़ी बात है। तो आप भी इसी तरह अपना उत्तम भाव बना के रखें। एक और हमारे बीच ऐसा ही स्वीटी सुजीत कुमार पूर्णिया बिहार से है। आपको भी दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी और आप काफी लंबे समय से दरबार में आ रही थी। आप पिछले वर्ष जून में आई, फिर 8वें महीने में, फिर अभी मार्च में आई, फिर अभी जून में आई। 2 महीने का लेके गई और काफी लंबा इंतजार हुआ। 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया। वो बहनें जिनका रिजल्ट रुक जाता है वो बड़ी दुखी होती है, लेकिन मैं हमेशा बताता हूं और ये मैं कहता रहता हूं कि अगर रिजल्ट रुका भी है तो दूसरी बहनों की खुशी में शामिल होने में क्या जा रहा है। आप वीडियो देखते रहिए, अपना संकल्प करते रहिए और आहार, सात्विक भोजन ये चालू रखे। अगर दवा आपकी यहां से ले गए, वो खत्म भी हो गई, कई महीने ले ली, नहीं हो रहा है, तो आप वो चीजें चालू ना करें जिनकी हम मना करते हैं। जैसे चाय कुछ समय के लिए बंद ही रखें, नॉनवेज बंद रखें, तेल का प्रयोग कम करें, सप्ताह में 1 दिन फलाहार ही लें, सलादें लें, 1 दिन पूरी तरह अन्न को अवॉइड करें, तो महीने में 4 उपवास हो जाएंगे। ये आपके शरीर को शुद्धि मिलेगी इससे और आपको जल्दी लाभ मिलेगा। तो आप फिर से, बहुत सारी बहनें कहती हैं हमने 6-7 महीने कर लिया, अब तो मैं तो फिर से चाय पीने लगी हूँ, 4-4 बार चाय पीती हूँ, कॉफी तो पी लेती हूँ और पैकेजिंग जो आइटम आते हैं वो भी खाने लगी हूँ। ये गलत है। आपके शरीर की वैसे इन चीजों की जरूरत भी नहीं है। आपको हरी सब्जियां, सादा भोजन, दाल चावल, फल आहार, ये सब नॉर्मली खाओ। आपको वैसे दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है शरीर को। तो इससे आपका शरीर शुद्ध रहेगा और फिर प्रभु की आराधना करो, वंदना करो, प्रार्थना करो, आपको आशीर्वाद हो जाएगा। इन्होंने बहुत लंबा धैर्य बना के रखा और आखिरकार आशीर्वाद हो गया। एक और हमारे बीच स्मृति कृष्णा धार बिहार से है। आप एक बार धाम पे आए थे और उसके बाद आज दूसरी बार आए हैं और आपको
10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। ज्योति राजकुमार अरवल बिहार से, आप एक बार धाम पे आई, अभी अप्रैल में आई थी 19 अप्रैल को, और पहली बार 9 साल बाद पॉजिटिव हुई। सोनल शत्रुघ्न कुमार नालंदा बिहार से, 3 बार IUI फेल हुए, लो स्पर्म बताए हैं, सिस्ट का भी ऑपरेशन करवाए थे, 2 बार धाम पे आई और पहली बार 8 साल बाद पॉजिटिव हुए। अंशु टुनटुन कुमार मोतिहारी बिहार से है, आपको लो स्पर्म बताए थे, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल है। 4 मिलियन के आसपास आपका स्पर्म काउंट आता है, एक डे ही फ्लो आता है, पीरियड का 1 दिन ही रहता है। एक बार आई थी धाम पर, पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव है। रंजना देवांशु मिश्रा आगरा यूपी से है, आपको 2 बार धाम पे आ चुकी है, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। रेणु चंदन कुमार सुपौल बिहार से है, अंडे सही नहीं बनते थे, एक बार अभी 26 अप्रैल को दरबार में आई थी और 5 साल बाद पॉजिटिव है। पूनम काली प्रसाद अंबेडकर नगर यूपी से, हार्मोन अनबैलेंस, दवा लेने पर ही पीरियड रेगुलर होते थे, एक बार दरबार में आई और पहली बार 4 साल बाद पॉजिटिव हुई। चंचल पंकज चौहान मंदसौर MP से है, अंडे सही नहीं बनते और थोड़ा ब्लड की कमी भी बताई, एक बार दरबार में आई, पहले बार 4 साल बाद पॉजिटिव हुई। ममता कुशवाहा ध्रुव शंकर पटना बिहार से है, आपको यूट्रस में फाइब्रोड, कमजोर बताए यूट्रस, और आप 2 बार धाम पे आए, आपको भी 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मिंटू अजीत कुमार पूर्वी चंपारण बिहार से है, आपको ट्यूब ब्लॉक बताई थी, एक बार धाम पे आई, अभी मई में आई थी और आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति बबलू ठाकुर दरभंगा बिहार से, अंडे सही नहीं बनते और एक बार अभी मार्च में आई थी धाम पे, आपका अभी पहली बार 8 साल की गुड़िया के बाद फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। श्यामलता धनंजय चौधरी महाराजगंज यूपी से है, आप रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी, आपको फ्लो कम रहता पीरियड का, 1 जून से लाइव वीडियो देख रहे थे और दोनों समय आरती दीपक कर रही थी और पहली बार लाल राघेश सरकार का 7.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए दोनों समय दीपक आरती कर रहे हैं, किन्हीं बहनों को अगर एक समय दीपक आरती करने से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो 2 समय करें, चाहे 5 मिनट ही करें, जब भी आपको वक्त मिले। आरती संध्या वंदन दोनों समय सुबह शाम करें, संध्या वंदन शाम को चलाएं मोबाइल में और दीपक जलाएं, सुबह आरती चलाएं और आरती को सुने, मन ही मन गुनगुनाए, प्रभु से प्रार्थना करती हुई आरती, प्रभु से प्रार्थना करती हुई संध्या वंदन, आपको उसमें शामिल होना है, उससे जुड़े रहना है और वीडियो देखते रहना है। अगर एक समय करने से नहीं हो रहा है तो 2 समय करिए, जुड़िए अपना पर्सनल रूम में, संकल्प लीजिए बार बार अकेले में, एकांत में, और प्रभु से बार बार आराधना प्रार्थना कीजिए। अगर किसी के सामने निवेदन करना है, अगर किसी के सामने रोना है तो मालिक के सामने, प्रभु के सामने, भगवान भैरवनाथ के सामने, लाल राघेश सरकार के सामने, उन्हीं को प्रार्थना करके उन्हें अपना दुख बताइए और बार बार ऐसा बोलिए, प्रभु मेरा प्रारब्ध क्या है मैं नहीं जानती, मेरा संचित कर्म क्या है मैं नहीं जानती, मैं आज अपना क्रियामान कर्म ये कर रही हूँ कि तेरी आराधना कर रही हूँ, तेरी भक्ति कर रही हूँ, तुझसे विनती कर रही हूँ, तुझसे एक मेरा कुल का दीप मांग रही हूँ। हे प्रभु दया कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुना है मैं ज्यादा नहीं जानती, तुम भगवान शिव के 5वें रुद्र हो, तो फिर तुम्हारे लिए कोई असंभव नहीं है। मुझे एक बार इस दरबार में
माथा टेकूं, आशीर्वाद लेने आऊं, मेरे भी एक बच्चा हो, मेरे भी एक गुड़िया हो, मेरे भी आंगन में किलकारी गूंजे, ऐसा आपका संकल्प होना चाहिए। बार बार प्रभु से ऐसी प्रार्थना कीजिए और लालधा की सरकार साक्षात शिव है, आपको निसंदेह आशीर्वाद देंगे। एक और हमारे बीच अंजलि अजय जनकपुर धनुषा नेपाल से स्पर्म काउंट लो बताए थे, आपको नेगेटिव ऊर्जा भी है, आप घर से ही दीपक आरती कर रही थी और पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ये क्या लिखा है? नीम कंवर रविंदर सिंह जयपुर राजस्थान से है। यूट्रस में इन्फेक्शन बताए थे और आप घर से ही संकल्प लिए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीता रमेश सुमेरपुर राजस्थान से है, आप आज यही धाम पे आके चेक किया और पहली बार 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। धर्म राम राजकुमार करौली राजस्थान से, आप 2 महीने से लाइव वीडियो और आरती दोनों समय कर रही थी, आपको भी घर बैठे ही पॉजिटिव रिजल्ट गया है। विमला जितेंद्र कुमार प्रजापति प्रतापगढ़ यूपी से है, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, आप 2 अक्टूबर से लाइव वीडियो आरती दीपक करना शुरू करते हैं, दोनों समय आरती कर रही थी और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता सुनील कुमार जमुई बिहार से हैं, आपको छोटी गुड़िया 6 साल की है, आरती दीपक दोनों समय किए और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया। माया ब्रह्मदेव गोरखपुर यूपी से है, आपको 19 मई से लाइव वीडियो आरती दीपक दोनों समय कर रहे थे, आपकी भी 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है, गुड़िया है छोटी वाली। राजकुमारी यशवंत गावड़ी भरतपुर से है, आपको छोटी गुड़िया है 4 साल की, पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। देखिए हर प्रकार से लाल धागे सरकार की कृपा बरस रही है। लाल धागा आपके लिए आशीर्वाद है, आपके लिए लाल धागे सरकार का दीपक जलाना आशीर्वाद है, आपके लिए लाल धागे सरकार के धाम पे आने का संकल्प लेना आपके लिए आशीर्वाद है, यहाँ का आहार लेना आपके लिए वरदान है, आपको प्रवचन को फॉलो करना आपके लिए वरदान है, आपको आपकी दिनचर्या जैसे बताई गई है प्रवचन के माध्यम से उसको सेटअप करना आपके लिए आशीर्वाद है, आपको अपना भोजन सात्विक करना ये आपके लिए वरदान है, आपको परमात्मा की आराधना करना, उसकी वंदना करना, उसकी प्रार्थना करना, संध्या वंदन, लाइव आरती, ये आपके लिए वरदान है। सारी चीजें एक से एक आप बहनों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो इसमें आपका कुछ भी नहीं लग जा रहा है, आप घर बैठे ही दीपक जलाएं, संकल्प लें और प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे आशीर्वाद दें। बस आपको प्रथम अपना भोजन शुद्ध करना है, उसके बाद दिनचर्या शुद्ध करनी है और दीपक जलाना है, संकल्प लेना है। फिर भी नहीं होता है, धाम पे आइए, आहार लीजिए और उसको फॉलो करिए। उसको फॉलो करते हुए फिर से दीपक आरती करके प्रभु से प्रार्थना करिए। फिर भी नहीं हो रहा है, एक बार फिर आइए, फिर शुरू करिए। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, आहार लेते हुए वो चीजें सारी फॉलो करनी चाहिए जो प्रवचन में बताई जाती है। जैसे सुबह आहार लिया तो कम से कम 2-3 घंटे बाद ही कुछ खाना चाहिए, तुरंत नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आहार की जानकारियां विशेष तौर से हम संडे को बताते हैं। रविवार को आहार के बारे में कैसे क्या क्या लेना, क्या क्या नहीं खाना चाहिए,
वो सारी चीजें आपको संडे को मिलती है। तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि निश्चित मुझे भी होना चाहिए, आपके अंदर नेगेटिव भाव नहीं होना चाहिए। ये कौन सी बने है जो दीपक जलाने से पॉजिटिव हो रही है? इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे नेगेटिव ऊर्जा जिसका हम प्रमोशन नहीं करते, लेकिन मैं ये कहता हूं आपको नेगेटिव ऊर्जा है, आपको लग रहा है मुझे परेशानियां हो रही है, बुरे सपने आ रहे हैं, पीरियड आने के सपने आ रहे हैं, बच्चे दिखते हैं और मुझे पहले ही पीरियड आने का पेन शुरू होता है, और कोई औरत दिखती है, या डरावने एकदम कोई ऐसा सीन बनता है, या आपको वाइब्रेशन होता है बॉडी में, या कोई ऐसी नकारात्मक चीज है जो कई वर्षों से आपको पकड़े हुए है, जकड़े हुए है, वो छोड़ना नहीं चाहती है, आपको कोक बंधन बता दिया गया है, कोई भी कारण रहो, ये सारे के सारे कारण लाल दगे सरकार की वंदना, आराधना, संध्या वंदन और आरती सुनने से धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। और निश्चित आप सभी बहनों के भी ठीक हो जाएंगे। आपको अगर यही कारण है तो निश्चित प्रभु जल्दी ही ठीक करेंगे और आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। क्या होता है, कुछ नेगेटिव चीजें ऐसी होती है कि काफी परेशान होके जाती है, ऐसे आसानी से नहीं छोड़ती आपकी परेशानियों को, आपको जकड़ के रखी हुई है। लेकिन आप कहीं उसका कुछ ना कराएं, आपको दीपक जलाएं, संकल्प लें और प्रभु के प्रार्थना करें उनको कि मुझे इस समस्या से निजात दिलाओ और मेरे भी घर में दीपक जले और मुझे भी आशीर्वाद हो। ऐसा आपका संकल्प होना चाहिए। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो सभी एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। जल्दी रखो।